हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था हिस्टोन का मॉडिफिकेशन कि हिस्टोन के अंदर एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है और अगर इसके अंदर एसिटाइलेशन हो जाएगा तो जीन ऑन होगी या ऑफ होगी, या मिथाइलेशन होता है तो जीन ऑन या ऑफ क्या कंडीशन अप्लाई होती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। टाइप ऑफ हिस्टोन भी हम देख चुके हैं कि हिस्टोन लाइक आपका हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं। मिनी सैटेलाइट क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, वीएनटीआर क्या होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए जो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो नया टॉपिक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है जो हमारा क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का ही थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। जो लास्ट हमारा बचा था, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग के ऊपर भी सीएसआई में क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या क्वेश्चंस आए हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके ऊपर अपन देखेंगे डिटेल के अंदर। तो थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग का मतलब होता है कि हमारा जो क्रोमेटिन अभी इंटरफेज में थी, अब ये कहाँ जा रही है क्रोमेटिन, ये जा रही है माइटोटिक फेज के अंदर। माइटोटिक फेज के अंदर हमें क्रोमेटिन नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे क्रोमेटिन की पैकेजिंग हो जाती है एंड देन वहाँ पे हमें क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम माइटोसिस की स्लाइड देखते हैं, ठीक है, ऑन रूट टिप की जो अपन स्लाइड देखते थे, तो वहाँ पे अपन देखते थे ना क्रोमोजोम हमें विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, लाइक मेटाफेज विजिबल है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रोमेटिन नहीं है, वहाँ पे क्रोमोजोम है। मतलब कि क्रोमेटिन की पूरी प्रॉपर पैकेजिंग हो गई है एंड देन नाउ क्रोमेटिन क्या हो गया, क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो कैसे होगा? तो अपन ने जो मियोसिस माइटोसिस पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि माइटोसिस की चार फेज में हमने डिवाइड किया, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, ये चार फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो यहाँ पे प्रोफेज का क्या रोल होता है, तो देखो, ड्यूरिंग प्रोफेज आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफेज, जब प्रोफेज आती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, आपको पता है कि प्रोफेज के टाइम पे आपके जो क्रोमेटिन होते हैं, ये आपकी जो न्यूक्लियोसोम मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपेयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, डिसअपेयर। हाउ, कैसे होगी डिसअपेयर? तो देखो, ये मैंने बनाया न्यूक्लियो, ये अपने एक सेल बनाई और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्या, एक न्यूक्लियस। लाइक ये एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती है, लाइक लैमिन्स प्रोटीन होती है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ये लैमिन्स प्रोटीन है। तो ये लैमिन प्रोटीन होती है ना, इनका क्या हो जाता है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, लैमिन प्रोटीन है। लैमिन प्रोटीन, लैमिन प्रोटीन भी कितनी होती है, लाइक लैमिन होती है आपकी A1, B1, B2 एंड C। कितनी हो गई, चार हो गई। लैमिन कितनी है, चार हो गई। लैमिन A1, B1, B2, C। तो ये लैमिन प्रोटीन होती है ना, इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर। व्हाई? बिकॉज लैमिन प्रोटीन A1, B1, B2, B2, C ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। क्या कर रही है, सपोर्ट सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रहती है। अब मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपेयर, मतलब कि वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो मैंने आपको कहा था कि लैमिन लैमिन कितनी है, लैमिन A1, B1, B2, C। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लाइक जो लैमिन प्रोटीन है, यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो लैमिन है, लैमिन कौन सी, A1 एंड सी। लैमिन कौन सी है, लैमिन A1 एंड सी। इनका क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। इनका क्या हो जाएगा, लैमिन A1 और सी का क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फॉस्फोराइलेशन करने के लिए हमें सी डी के साइक्लिन चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इन डिटेल के अंदर, जब स्टार्टिंग का लेक्चर था इसका D1 का, तो मैंने बताया था यहाँ पे कुछ सी डी के एंड साइक्लिन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सी डी के साइक्लिन होते हैं, तो यहाँ पे सी डी के साइक्लिन चाहिए, लाइक CDK1 एंड साइक्लिन B।
ठीक है, तो बना लेते हैं हम। लाइक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक प्रोटीन, लाइक ये देखो मैंने बनाई, ये 2 प्रोटीन रख दी मैंने, ठीक है, A1 और C। ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो अपन देख रहे हैं ये A1 और C है। मैंने क्या करा, सबसे पहले A1C का क्या करा है मैंने, विद द हेल्प ऑफ CDK1 एंड साइक्लिन B, इसके वजह से मैंने क्या करा, इस A1 और C का क्या करा है मैंने, A1C का फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इनका मैंने फॉस्फोराइलेशन कर दिया। ये मैं 2 ही बना रहा हूँ, चाहो तो मैं बड़ा भी बना सकता हूँ, लाइक ऐसे ही बना सकते हैं अपन, ठीक है। लेमिन A1 एंड C का क्या हुआ, हमारा फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब A1 C का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में यहाँ पे क्या होती है, एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, इस प्रोटीन का नाम है क्या, मैट्रिक्स। क्या नाम है इस प्रोटीन का, मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या मैट्रिक एसोसिएटेड रीजन होते हैं, MAR, यहाँ पे क्या होता है, MARS, मार्स का मतलब होता है मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन्स। सो मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन से कौन बाइंड करेगा, मैट्रिक्स बाइंड करेगा। तो मैट्रिक्स अब क्या होगा, ये फॉस्फोराइलेटेड जो लैमिन्स होती है ना A1 एंड C के साथ में, कौन बाइंड करेगा आपका, इस A1C के साथ में जो फॉस्फोराइलेटेड है लैमिन, इनके साथ में बाइंड करता है हमारा कौन, ये देखो फॉस्फोराइलेटेड हो रखे। आपको बस इतनी थ्योरी याद रखनी है हमेशा, इससे बाइंड करेगा कौन, मैट्रिक्स। लाइक ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया। अब मैट्रिक्स का भी क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स का भी फॉस्फोराइलेशन होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन CDK1 एंड साइक्लिन B आएंगे, एंड देन मैट्रिक्स का क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे। फॉस्फोराइलेशन किसका, मैट्रिक्स का। अब कैसे बनेगा डायग्राम, लाइक यहाँ बहुत सारी प्रोटीन्स आके बाइंड करती है थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है। तो बहुत सारी प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन आके बाइंड करेगी। अब देखो इसका तो फॉस्फोराइलेशन था ही, इनका तो फॉस्फोराइलेशन था ही, किसने करा, CDK1 साइक्लिन B। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि आपके जो माइटोटिक CDK साइक्लिन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सेल रेगुलेशन के अंदर भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। ओके, अब देखो तो ये मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का भी मैंने क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेशन कर दिया। इन प्रोटीन्स का भी मैंने क्या करा है, फॉस्फोराइलेशन कर दिया है। अब आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ मैट्रिक्स, नाउ यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, यहाँ पर एक प्रोटीन आके बाइंड करेगी। प्रोटीन का नाम क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड करेगी जिसका नाम है हाई मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन। क्या है, हाई मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ये सारी के सारी क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब हाई मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन बाइंड करेगी, तो लाइक यहाँ पे देखो ये A1 है, ये C है, ये अगेन A1C, A1 एंड यहाँ पे C। अब इनका फॉस्फोराइलेशन हो रखा था, इनका तो फॉस्फोराइलेशन कर रखा था अपन ने। नाउ हमें पता था कि यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, हाई मोबिलिटी, और सॉरी यहाँ पे कौन है, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का भी क्या कर रखा था अपन ने, फॉस्फोराइलेशन कर रखा है, ठीक है। नाउ एज बी नोटेड कि यहाँ पे आप कौन बाइंड करेगा, हाई मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इसी के ऊपर बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, हाई मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन की बाइंडिंग करा रहा हूँ। लाइक ये देख लो, ये पूरा का पूरा एक तरह से क्या लेगा, ये अब इतनी सारी प्रोटीन्स है। अब यहाँ पे क्या होती है, और भी प्रोटीन आती है, लाइक कंडेंसिंग कोहेजन, ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे a lot of proteins complex like SMC, structural maintenance of chromosome, SMC, SCC proteins and cohesion या condensin protein। ये सारी के सारी प्रोटीन क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, लाइक नॉन हिस्टोन
नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये आपस के में मिल करके ये सारे के सारे क्या करके जाएंगे, ये सारे के सारे क्या करके जाएंगे, स्कैफोल्ड फोल्डिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्कैफोल्ड कर लेंगे, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर लाइक ये क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या बनाएंगे, क्रोमोजोम बना लेंगे, मतलब कि पैकेजिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पैकेजिंग कर लेंगे, मतलब कि क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, क्रोमोजोम के अंदर। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर आपको शो होगी, लाइक यहाँ पे देखो आपको एक लूप लाइक स्ट्रक्चर शो होगी, कुछ ऐसा आपको शो होगा, देखने को बना देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है CSIR के अंदर 2017 के अंदर कि लाइक यहाँ पे जो लूप स्ट्रक्चर फॉर्म होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कौन से प्रोटीन का है, इस मतलब स्टार्टिंग कौन कर रहा है, तो HMG प्रोटीन का रोल आएगा यहाँ पे लूप फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देखो लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। ऐसा लाइक आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे कोई ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। ये आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर अपन देखें ना, ये एक तरह से क्रोमोजोम ही है स्टूडेंट, अगर अपन देखें तो ये क्रोमोजोम ही है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है ना 100 नैनोमीटर है। कितना है, 100 नैनोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 300 नैनोमीटर का है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 300 नैनोमीटर। और एक क्रोमोजोम आप जब बनाते हो ना, एक क्रोमोजोम, ये देखो आप ऐसे क्रोमोजोम बनाते हो, तो इसके अंदर यहाँ से अगर अपन देखें तो एक आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इसका 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 डायमीटर कितना होता है, 700 नैनोमीटर। सेम 700 नैनोमीटर। तो दैट मीन इसको अगर अपन देखें तो ये कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 700 नैनोमीटर। मतलब कि आपने क्या बनाया है यहाँ पे, आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, ये आपका जो पूरा का पूरा है ये स्ट्रक्चर है, एक आर्म बनाई है आपने, लाइक इस स्ट्रक्चर को बनाई है आपने। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, अपन क्या बना रहे हैं, 700 नैनोमीटर, जो आपके एक क्रोमोजोम है, एक आपके जो क्रोमेटिड होती है ना, इसके स्ट्रक्चर बनाई है। अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यहाँ पर अगर अपन देखें इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो इधर भी एक क्या चल रहा है, इधर भी एक सोलिनोइड है, इधर भी क्या है, सोलेनोइड है। मतलब इतनी ज़्यादा पैकेजिंग हो रही है। अगर आप इस आर्म की इस पर्टिकुलर हिस्से को देखोगे ना, तो यहाँ पर भी एक सोलिनोइड स्ट्रक्चर चल रही है, इधर भी एक सोलिनोइड है, लाइक यहाँ पर भी एक पैकेजिंग है। यहाँ पर अपन देखें जूम करके, ये जो आपको लाइन सी दिख रही देखने को मिल रही है, लाइन नहीं है, ये एक तरह से यहाँ पर क्या है, सोलिनोइड है। तो इतनी ज़्यादा पैकेजिंग हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, हर एक हिस्से के अंदर, हर एक लूप के अंदर अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सोलिनोइड देखने को मिलेगा। मतलब कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर पैकेजिंग आपको देखने को मिल गई। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखूँ मैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। लाइक देखे तो अब देखो इसको बना रहे हैं अपन, तो ये अपन ने वापस से लूप लाइक स्ट्रक्चर बना ली है। तो आपको पता है कि हेट्रोक्रोमेटिन डेंस होते हैं एंड यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, लूज होते हैं। लाइक अगर अपन देखें हेट्रोक्रोमेटिन, यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर 10,000 फोल्ड देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे, 10,000 फोल्ड। एंड यूक्रोमेटिन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे 1000 फोल्ड।
जबकि अपन नॉर्मल फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में 6 फोल्ड देख रहे थे, सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग जो सॉलिड मॉडल था वहाँ पे अपन 40 फोल्ड देख रहे थे, ठीक है, 40 फोल्ड ले रहा है वहाँ पे। बट यहाँ पे कितने फोल्ड है, हेट्रोक्रोमेटिन यूज में ले रही है 10,000 फोल्ड एंड यूक्रोमेटिन में कितने फोल्ड आ रहे हैं, 1000 फोल्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा फोल्डिंग ले ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपके जो क्रोमेटिन थी, तो क्रोमेटिन के अंदर नॉर्मल अपनी दो टाइप की क्रोमेटिन अपन ने बनाई थी, एक तो थी अपनी यू क्रोमेटिन और एक थी अपनी क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन में आपको कितने फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 1000 फोल्ड। तो यू क्रोमेटिन में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहेगा, यहाँ पर जो फोल्डिंग होती है वो होती है सोलेनोइड। सोलेनोइड लाइक आपको पता है 6 न्यूक्लियोसोम का इन्वॉल्वमेंट है, लाइक ऐसे। आपको कुछ ऐसे सोलेनोइड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, कहाँ पर, यू क्रोमेटिन, यहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है। और हेट्रोक्रोमेटिन की बात की जाए तो यहाँ पे कितने फोल्ड है, 10,000 फोल्ड है। और यहाँ पे जो पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है लाइक जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कौन सी, जिग जैक। जिग जैक का मतलब होता है ये एक सोलिनोइड है लाइक, तो देखो ये एक और सोलिनोइड हो गया, ये एक और सोलिनोइड हो गया, ये एक और सोलिनोइड हो गया, तो ये आपको जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये क्या है, एक तरह से जिग जैक स्ट्रक्चर है। तभी तो हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा डेंस पार्ट होता है कि अगर डाई चली जाए तो एक बार में वॉशिंग से भी डाई क्या होती है, हटती नहीं है। ये जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर है, तभी तो कहते हैं हम इसको कि एक तरह से डार्क स्टैन होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे वॉशिंग करें, अगर कोई डाई देते हैं और वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग हट जाएगी, तो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, ये लाइट स्टैन होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डीएनए दिखाऊं लाइक हमने देखा था सोलिनोइड के अंदर, ये देखो यहाँ पे ऐसा डीएनए अपन ने देखा था, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डीएनए है वो आपको, आप देख नहीं सकते कैसे पैकेजिंग हो रही है। यहाँ पे एक तरह से कितनी फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है यहाँ पे 10,000, तभी तो ये एक तरह से क्या है, कंडेंस है। ये क्या है, कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे एक तरह से क्या होता है, लूज फॉर्म होता है, एक तरह से लूज फॉर्म होता है। अब अपन ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखी थी अभी, ठीक है, जो स्कैप फोल्डिंग बनाई है अपन ने, स्कैप फोल्ड, तो स्कैप फोल्ड के अंदर अपन क्या देख रहे थे, लाइक तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे, लाइक आपको अपन जो लूप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो हेट्रोक्रोमेटिन लाइक हमें पता है ये सेंट्रोमियर रीजन है, यहाँ पे ये टीलोमियर रीजन है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कंडेंस रीजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कंडेंस टाइप में रीजन देखने को मिलेगा। कंडेंस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तरह से हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट है। फिर देन अपन देखें यू क्रोमेटिन वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे नॉर्मल आपको क्या देखने को मिलेगी, पैकेजिंग देखने को मिलेगी। बट वापस से अगर अपन सेंट्रोमियर वाले रीजन में आ जाते हैं, लाइक ये देखो, अगर मैं सेंट्रोमियर वाले रीजन में आता हूँ, ये आपको नॉर्मल आपको लग रहा है, देखो कितना कंडेंस है भाई, ये लूज फॉर्म है एक तरह से। अगर मैं यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में आता हूँ, वापस सेंट्रोमियर वाले रीजन में आता हूँ, तो यहाँ पे आपको वापस से कंडेंस फॉर्म देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिलेगी, कंडेंस फॉर्म देखने को मिलेगी। ये एंड एक तरह से मान के चलो कि ये वाला जो एंड मैंने ऊपर बनाया है, ये टीलोमियर वाला पार्ट है। टीलोमियर इज ए हेट्रोक्रोमेटिन, दैट्स वाई हम उसको क्या बना के जा रहे हैं, कंडेंस बना रहे हैं। एक तरह से अगर मैं एक क्रोमोजोम बनाता हूँ ना, तो वैसे ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब वापस से यहाँ पे लूज फॉर्म देखने को मिलेगी,
वापस से यहाँ पे लूज फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एंड में आप देखते हो, अगर एंड में देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड लाइक देखो, एंड में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड के अंदर वापस से आपको क्या देखने को मिलेगा, कंडेंस पार्ट देखने को मिलेगा। कंडेंस क्यों होता है, ये भी अपना क्या है, एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर है, और ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। अगर मैं इसको नॉर्मल वैसे दिखाना चाहूँ तो देखो ऐसे दिखा सकता हूँ, ये देखो ये एक सेंट्रोमियर हो गया ये वाला पार्ट, और ये हमारी एक क्या हो गई, क्रोमेटेड हो गई। तो इसका डायमीटर अगर अपन देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना था, 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। इसको वापस देखो, हमने क्या करा, सबसे पहले किसकी बाइंडिंग कराई है, सबसे पहले हमने ड्यूरिंग प्रोफेज हमने क्या करा था, ड्यूरिंग प्रोफेज हमने लामिन का फॉस्फोराइलेशन करा विद द हेल्प ऑफ सीडीके साइक्लिन, CDK1 साइक्लिन बी। देन आफ्टर फॉस्फोराइलेशन मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन पे मैट्रिक्स आके बाइंड करेगा, एंड देन आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय CDK1 साइक्लिन बी, HMG हाई मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन क्या करेंगे, वो आके बाइंड कर जाएंगे। एंड देन यहाँ पे क्या होना आता है, SMC प्रोटीन, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, SCC कंडेंसिंग प्रोटीन आके बाइंड करती है। एंड देन ये क्या करते हैं, सारे के सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो स्कैफोल्ड लाइक हम देखें तो स्कैफोल्ड मतलब प्रॉपर पेरी आपने क्या कर लिए, पैकेजिंग कर ली है यहाँ पे। तो ये एक तरह से हमने क्या कराएगी, एक तरह से हमारा क्या हो गया, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करा है। तो क्रोमोजोम के अंदर हमें पता है जो सेंटर पार्ट होता है वो सेंट्रोमियर होता है, एंड यहाँ पे एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम इज अ टीलोमियर। तो टीलोमियर सेंट्रोमियर दैट इज एक तरह से क्या देखा जाए, इसको हम देखते हैं क्या, इनको हम देखते हैं टीलोमियर सेंट्रोमियर, ये एक तरह से क्या होता है, पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। और यहाँ पे एक छोटे से पार्ट के अंदर और थोड़ा कंडेंस रीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये देखो सेंट्रोमियर इज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या होता है, न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजिंग रीजन, क्या बोलते हैं, NOR। न्यूक्लियोसोम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, अब NOR मतलब न्यूक्लियोसोम जो ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ ही क्रोमोसोम पे देखने को मिलेगा, 1, 9, 13, 14, 15, 21, 22, ये इन्हीं क्रोमोसोम पे आपको देखने को मेनली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तरह से अगर ये हमारे एक तरह से प्रॉपर क्या है, प्रॉपर हमारे पैकेजिंग है किसकी, न्यूक्लियोसोम की। मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ एक बार, अपन ने क्या पढ़ा है आज, ये देखो थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग का मतलब क्या है, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग का मतलब ही है हमारा, मैं लिख देता हूँ कि हम कहाँ आ रहे हैं, इंटरफेस से हमारी बात चल रही है यहाँ पे, इंटरफेज में थे, इंटरफेज में थे हम, इंटरफेज से हम कहाँ आ गए, माइटोटिक फेज के अंदर आ गए। क्योंकि इंटरफेज में क्या थी, हमें क्रोमेटिन देखने को मिली थी, क्रोमेटिन का हमने क्या किया था, क्रोमेटिन से हमने ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, क्योंकि लूज फॉर्म है, DNA प्लस में प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन्स बनाई थी। ठीक है, कोई क्रोमेटिन है तो लूज फॉर्म में जीन देखी है, तो हमने RNA पॉलीमरेज से बाइंड कर लिया, बाइंड करा तो ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, mRNA बना लिया। हम उसका रेप्लिकेशन कर सकते हैं क्रोमेटिन का, बट क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हम ऐसे नहीं करा सकते, क्योंकि क्रोमोसोम इज कंडेंस फॉर्म। इसलिए हमें क्या करना है, क्रोमोसोम को सबसे पहले क्या करना है, लूज फॉर्म में लेके आना है, क्रोमेटिन में अपने को खोलना है। किसी भी कंडेंस पार्ट का एक्सप्रेशन नहीं करा सकते, उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उसको हम ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने क्रोमेटिन को हमें सॉरी क्रोमोसोम को क्रोमेटिन के अंदर लूज फॉर्म में, तो G1S G2 जो इंटरफेज होती है, जो G1 होती है, S होती है, एंड G2 फेज होती है, G1S एंड G2 जो फेज होती है, G1S G2 फेज, ये क्या होती है, क्रोमेटिन है, बट माइटोटिक फेज में M फेज है। ठीक है, तो क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो रही थी, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब कि पूरी की पूरी पैकेजिंग कैसे करें, तो वहाँ पे हमने आज पढ़ा था क्या टॉपिक, आज हमने पढ़ा है थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग तो इसमें हम देख रहे हैं ड्यूरिंग प्रोफेज,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर क्यों हो गई, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो कुछ लैमिनिन प्रोटीन देखने को मिल रही है आपको। ये लैमिनिन प्रोटीन क्या होती है, A1 B1 B2 C, ये क्या होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ये क्या होती है, ये अलग हो जाती है, टूट जाती है। तो लैमिन लैमिन A1 और C का क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी। एंड ये डिसोशिएट हो रही है लैमिन A1 और C ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन, ये क्या होगी, ये डिसोशिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट चला गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई। ठीक है, तो आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन विद द हेल्प ऑफ CDK1 साइक्लिन बी, यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स प्रोटीन आके बाइंड करती है। मैट्रिक्स मतलब MAR, मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देन मैट्रिक्स प्रोटीन बाइंड करने के बाद इसका फॉस्फोराइलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ CDK1 साइक्लिन बी। एंड देन यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर आता है हमारा हाई मोबिलिटी, यहाँ पर आएगा हाई मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन आके बाइंड करेगी। एंड देन यहाँ पे a lot of protein like नॉन हिस्टोन प्रोटीन आके बाइंड करेगी, लाइक SMC स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, SCC कंडेंसिंग प्रोटीन आके बाइंड करेगी। देन ये क्या करेंगे, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब भी होता है एक तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब कि प्रॉपर पेडिंग हो गई और पैकेजिंग हो गई है। ठीक है, देन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक तरह से क्या है, लूप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो लूप लाइक ये क्या आती है, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, ये सारे के सारे प्रोटीन मिलकर के एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके जा रहे हैं। ठीक है, जिसका डायमीटर अगर अपन देखेंगे तो 700 नैनोमीटर का देखने को मिलेगा, मिड में 100 मीटर है एंड लूप लाइक आपके 300 नैनोमीटर का है। तो अगर अपन एक क्रोमोजोम का प्रॉपर डायमीटर देखें, अगर क्रोमोजोम की बात की जाए तो क्रोमोजोम का पूरे का अगर यहाँ से यहाँ से लेकर के अगर अपन एक क्रोमोजोम की बात करें, एक क्रोमोजोम की अगर बात करता हूँ तो इसका कितना डायमीटर होगा, तो एक क्रोमोजोम का डायमीटर कितना होता है, एक क्रोमोजोम का यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की जा रही है, ये आपका ये है 1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये कितना है 1400 नैनोमीटर, यहाँ से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात की जा रही है। तो हमने यहाँ पर एक तरह से ये जो लूप बनाई है ना, ये मैंने हाफ क्रोमोजोम ही बनाया, हाफ क्रोमेटेड टाइप में बनाई है, इतनी इतनी सी स्ट्रक्चर दिखाई है मैंने ओनली, ये मान के चलना। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि जो क्रोमेटिन है, तो क्रोमेटिन में हेट्रोक्रोमेटिन थे और यूक्रोमेटिन थे। तो यूक्रोमेटिन 100 फोल्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, सॉलिनोड पैकेजिंग देखने को मिलेगी, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में 10,000 फोल्ड होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तभी तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डार्क स्टैंड देखने को मिलेगा और वो आपका जो यूक्रोमेटिन है लाइट स्टैंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो ये हमने एक तरह से ये जो मिड पार्ट बनाया है ये सेंट्रोमियर बना है, जो कंडेंस पार्ट अपने लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाई है कंडेंस वाली, ये हमने टीलोमियर बनाए हैं। टीलोमियर और सेंट्रोमियर बोथ आर द पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, दैट्स व्हाई हमने इसको कंडेंस फॉर्म में शो किया है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजिंग रीजन का फॉर्मेशन देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि सेंट्रोमियर को ही हम बोल के जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा खत्म हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें को कोई दिक्कत आई है, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जहाँ पे भी आपका मन करे वहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। CSI के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अपन MCQ भी जो हार्ड MCQ होंगे वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। इजी MCQ आप इजीली आप खुद ही कर लोगे। जो भी हार्ड MCQ होंगे जिसके अंदर नॉलेज बेस्ड MCQ होंगे या डाटा लाइक MCQ होंगे, वो हम सारे MCQ आपके CSI से पहले सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी भी हमारी क्रोमेटिक मॉडलिंग खत्म नहीं हुई है, अभी अपन को हिस्टोन की असेंबली पढ़नी है, डिसअसेंबली पढ़नी है, हिस्टोन रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हिस्टोन का जो रिप्लेसमेंट होता है ना, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और अगर सामने ही कौन आ जाए, हमारा न्यूक्लियोसोम आ जाए, तो कौन रिमूव करेगा, वो पढ़ना है। हिस्टोन रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन चल रहा है सामने ही अपना हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर आ गया, तो कौन रिप्लेस करेगा, ये हमें पढ़ना है। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन पढ़ना है, यूक्रोमेटाइजेशन पढ़ना है, देन जाकर हमारी क्रोमेटिन रिमॉडलिंग खत्म होगी। अब तक हमारे 4 लेक्चर हो गए इसके, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लेक्चर में अपन क्रोमेटिन रिमॉडलिंग को पूरा का पूरा इन डिटेल पूरा खत्म कर लेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।